दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की आज़ादी के 20-25 साल बाद तक यानी 1970 तक कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई जैसे खाड़ी देशों में भारत का रुपया चलता था। यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। भारत से हज करने अरब जाने वाले भी अपने साथ केवल रुपया लेकर जाते थे। साल 1959 में आरबीआई ने खाड़ी देशों के लिए खास गल्फ रुपी नोट जारी किए थे, जिसकी वैल्यू देसी रुपए के बराबर थी। तब इन देशों के साथ भारत का व्यापार और लेन देन भी रुपए में ही होता था। 1966 में रुपए के डिवैल्यूएशन यानी कीमतों में गिरावट के बाद से धीरे धीरे इन खाड़ी देशों ने रुपए का इस्तेमाल बंद कर अपनी करेंसी चलानी शुरू कर दी। यह कहानी आज आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि रुपए को डॉलर और पाउंड की तरह इंटरनेशनल करेंसी बनाने की नई सरकारी पहल क्या है और यह देश के और आपकी जेब के लिए कितना मायने रखती है। सबसे पहले तो आप यह समझते चलें कि रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। आज दुनिया में एक देश से दूसरे देश के बीच जितना भी व्यापार होता है, उसका 80% अमेरिकी डॉलर में होता है। आज किसी देश की माली हालत इस बात से भी तय होती है कि उसके खजाने या विदेशी मुद्रा कोष में डॉलर कितना है। पूरी दुनिया पर डॉलर किस कदर राज करता आया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका का कट्टर दुश्मन रूस भी अपने तेल के बदले भारत से रुपया नहीं डॉलर मांगता है। वैसे तो इस उपमहाद्वीप में चीनी मुद्रा की भी काफी डिमांड है, लेकिन हाथ में डॉलर हो तो खुद चीन भी आपको भाव देने लगता है। यही एक इंटरनेशनल करेंसी होने का रुतबा है। अब आरबीआई की एक कमेटी ने भारतीय रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी बनाने के कई बंद दरवाजे खोलने की पहल की है, लेकिन वह आपको तभी समझ में आएगी जब आप यह अच्छी तरह समझ लें कि करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यानी देश के बाहर मुद्रा की लेन देन में रुपए का ज्यादा इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप रुपए से विदेश में खरीदारी करेंगे या विदेशी कंपनियां आपको रुपए में सैलरी देने लगेंगी। यह बहुत छोटी बात है। इंटरनेशनल करेंसी उससे काफी ऊपर की चीज है। इसे आप ऐसे समझिए, आज भारत किसी देश के साथ व्यापार करता है, उसमें भुगतान डॉलर में होता है। अगर कोई एक्सपोर्टर अपना माल किसी दूसरे देश में भेजता है, मान लीजिए साउथ अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल में भेजता है, तो वहां से उसे डॉलर में भुगतान होता और फिर वह डॉलर बाजार भाव के हिसाब से रुपए में कन्वर्ट होकर उस व्यापारी के हाथ में आता है। कायदे से होना तो यह भी चाहिए कि वह विदेशी व्यापारी आपको अपने देश की यानी वहां की मुद्रा में भुगतान करे, लेकिन तब आप उसे लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पता नहीं उस देश की मुद्रा का भाव कितना हो और वह कितने दिनों तक उस भाव पर टिकी रहेगी। यह बहुत कुछ उस देश की आर्थिक ताकत पर निर्भर करता है। जितनी बड़ी आर्थिक ताकत होगी, उसकी करेंसी में उतनी ही स्थिरता और कीमत होगी। यहीं पर अमेरिकी डॉलर बाजी मार लेता है और उस पर कोई भी देश आंख मूंद कर भरोसा करता है। आज कोई भी देश या वहां का व्यापारी नहीं होगा जो डॉलर में भुगतान लेने से मना करे। यानी आप डॉलर लेकर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको पेमेंट संबंधी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसीलिए डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी कहा जाता है। लेकिन यह तमगा सिर्फ डॉलर को नहीं मिला है। डॉलर के अलावा यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो, ब्रिटिश मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग और जापानीज येन को भी इंटरनेशनल करेंसी का रुतबा हासिल है। चीन की करेंसी युआन ने भी इस मामले में काफी तरक्की पाई है और चीन उसे डॉलर की टक्कर वाली इंटरनेशनल करेंसी बनाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसे बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। यहाँ तक की कहानी आप अच्छी तरह समझ गए, तो अब सिर्फ इतना समझना है कि रुपया ग्लोबल करेंसी क्यों नहीं है और उसे डॉलर की बिरादरी में ले जाने के लिए क्या क्या करना होगा। फिलहाल हुआ यह है कि आरबीआई ने 2021 में एक कमेटी बनाई थी, जिससे इस बारे में सुझाव मांगा गया था। उस कमेटी ने साफ कहा है कि रुपए में इंटरनेशनल करेंसी बनने का पूरा दमखम है। उसने इसके लिए कई अल्पकालीन और दीर्घकालीन सुझाव दिए हैं, जिनमें से कुछ को आरबीआई ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है।
एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि भारत को कैपिटल अकाउंट में मुद्राओं की फुल कन्वर्टिबिलिटी की इजाजत देनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है बाहर से आने वाली मुद्राओं का बेरोक-टोक कन्वर्जन। अभी तक विदेशी मुद्राओं का रुपए में कन्वर्जन सिर्फ करंट अकाउंट में होता है। यह तात्कालिक मकसद से किए जाने वाले भुगतान के कन्वर्जन होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन दोनों अकाउंट में फर्क क्या है और बाहर से आने वाली मुद्रा को अभी तक कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई है। तो मोटे तौर पर इतना समझिए कि ऐसा दुनिया के वही देश करते हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है और जो फॉरेक्स बाजार की हलचल को झेलने की क्षमता रखते हैं। छोटे देशों के लिए कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी की इजाजत देना संभव नहीं होता, क्योंकि बड़े मार्केट प्लेयर्स इसका बेजा इस्तेमाल करते हुए उस देश के फॉरेक्स बाजार और दूसरी वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन भारत आर्थिक तौर पर इस हालत में आ गया है कि वह अपने कैपिटल अकाउंट को भी विदेशी बाजार के लिए पूरी तरह खोल सकता है। यानी यह जोखिम भरा होता है, लेकिन इसके फायदे उससे ज्यादा हैं। कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है अपनी आर्थिक ताकत और करेंसी पर भरोसा। अपना कैपिटल अकाउंट दूसरों के लिए खोलने का अर्थ यह भी है कि आपकी करेंसी के लिए भी दूसरे बाजार उतने ही खुल जाएंगे। फिलहाल आरबीआई ने एक बड़ी पहल करते हुए 18 देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान का निपटान करने की अनुमति दी है। इनमें श्रीलंका, इजरायल, रूस, जर्मनी, सिंगापुर और ब्रिटेन जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा 64 अन्य देशों ने भी भारत के साथ रुपए में व्यापार करने की मंशा जताई है। अब आते हैं इस सवाल पर कि अगर रुपया ग्लोबल करेंसी बन गया तो इसके क्या फायदे होंगे। जैसा ऊपर बताया कि आज 80% ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे शेयर बाजारों में सबसे ज्यादा पैसा एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों का लगा होता है। वे भी डॉलर में ही निवेश करते हैं और जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है वे तुरंत उसे भुनाने के लिए अपने शेयरों की बिकवाली कर देते हैं और हमारे शेयर बाजार औंधे मुंह गिरने लगते हैं। यह डॉलर पर हमारी निर्भरता का एक छोटा सा उदाहरण भर है। असली बात अब समझिए। भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल और डीजल के लिए कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। इसके लिए उसे डॉलर में ही भुगतान करना पड़ता है, जिससे न केवल तेल महंगा पड़ता है बल्कि देश का व्यापार घाटा भी बढ़ता है। यही नहीं, डॉलर का मूल्य बढ़ने से खाद्य तेल, कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी आयात पर भी ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए में व्यापार होने लगेगा तब न सिर्फ यह नुकसान कम होगा बल्कि रुपए को भी ताकत मिलेगी और वह डॉलर, पाउंड, येन जैसी मुद्राओं के मुकाबले मजबूती से टिका रहेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के दर्जनों छोटे देश सिर्फ मजबूरी में डॉलर में लेन देन करते हैं। मसलन अगर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार कर रहा है तो उसमें अमेरिकी करेंसी का कोई रोल नहीं दिखता। आज भारत जीडीपी में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति और करेंसी की स्थिरता पर ज्यादातर देश भरोसा करने लगे हैं। ऐसे में ऐसी कोई वजह नहीं कि रुपया ग्लोबल करेंसी के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आरबीआई की यह पहल रंग लाएगी और हमारा आपका रुपया भी दुनिया की टॉप करेंसीज में शामिल होगा।